प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणुगुरुदेह परमाणु उपसंहारप सप दो चेता असमूह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देसोवा। गाथाएं बोलिए। हाँ रेखा अभी बोलिए आप 1 से 5। जीवम 33 वाली एक बार मैं बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? हाँ 33 बोल लीजिए। पैडिठि अनुभाग इसमें पैडिठि अनुभाग पदेश भेदादु चदु विधु बंधु जोगा पैडि पदेशा किति अनुभागा कसाय दो होंती। थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है ना। हाँ वो पैडी ठिदी अनुभाग पदेश वो मतलब रुकना भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रुकना है, आधा प है ना, तो पैडी ठिदी अनुभाग पदेश भेदा चदु ऐसा आधा प पहले ही लेना है। हाँ पदेश। हाँ आप वो सुना रहे हैं आज आपका विषय? हाँ मैं बोल दूँ पर मैं देख के बोलूंगी, बिना देखे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। जय जिनेंद्र। भवन्ति असंख्यः जीवे धर्मा धर्मे यो अनन्तः आकाशे मूर्ति त्रिविधः प्रदेशः कालस्य एकः न तेन सह कायः। बृहद्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की यह 25वीं गाथा है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने इस गाथा में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल के प्रदेशों की चर्चा की है। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल त्रिविह पदेशा 3 प्रकार से प्रदेशी है। संख्यात, असंख्यात और अनंत। काल एक प्रदेशी है, अतः वह काय नहीं। जीव द्रव्य केवली लोक पूर्ण समुद्घात के समय सारे लोकाकाश में फैल सकता है अथवा दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त हो सकता है, अतः जीव लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के समान सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं, अतः ये दोनों द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। लोक और अलोक दोनों में व्याप्त होने से आकाश असीम है, अनंत है। पुद्गल द्रव्य संख्यात परमाणु का पिंड होने से संख्यात प्रदेशी है।
असंख्यात परमाणुओं का पिंड होने से असंख्यात प्रदेशी और अनंत परमाणुओं का पिंड होने से अनंत प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु पिंड की अपेक्षा पुद्गल परमाणु पिंड की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है और क्षेत्र की अपेक्षा लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि पुद्गल लोकाकाश के बाहर नहीं पाया जाता है। काल के अणु रत्नों की भांति एक एक अलग रहते हैं। वे मिलकर पुद्गल के समान पिंड होने की शक्ति नहीं रखते हैं, इसलिए काल एक प्रदेशी है, कायवान नहीं है। काल द्रव्य समय रूप काल पर्याय के अविभाग बने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेशी होता है। इसलिए मंद गति से चलते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः काल द्रव्य के एक प्रदेशी होने की पुष्टि होती है। पर शंका खड़ी होती है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी जब धर्म द्रव्य कारण है, तो काल द्रव्य क्या करता है? इसके समाधान में कहते हैं कि जिस प्रकार मछली के गमन में धर्म द्रव्य विद्यमान होने के बावजूद जल गति का सहकारी कारण है, और जैसे यदि हम गाड़ी में बैठकर गमन कर रहे हैं तो गाड़ी भी गति में सहकारी है। श्री कुंद आचार्य प्राकृत ने कहा है, पुक्कल करना जीवा खंदा खलु काल करना के बाद भी जीवों को गति में कर्म नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं, और पुद्गल स्कंद भेद वाले पुद्गलों के गमन में काल द्रव्य भी सहकारी कारण होता है। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते विह पदेसा कालस्य गुण तीन सो खाओ। बढ़िया है। अच्छा बोला आपने। बस एक आध दो छोटी छोटी सी है, जैसे आपने शुरू में बोला था जीव लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा कुछ लिखा है आपने। तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी नहीं, लोकाकाश प्रमाण या लोकाकाश के बराबर, ये शब्द भी उसमें आना चाहिए कि जीव लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश के बराबर असंख्यात या लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। तब वो वरना वो अर्थ ही समझ में नहीं आएगा उस लाइन का कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी क्या हुआ। लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी जीव है। इसी तरह से आपने बीच में लोकाकाश प्रमाण बोलना। हाँ, प्रमाण। और एक और लाइन आपने कुछ जब पुद्गल के आप बता रहे थे, उसकी जो लाइन थी आपकी, वह पढ़ के सुनाएंगे दोबारा से, पुद्गलों के प्रदेश वाली। पुद्गल अच्छा, ये अनंत प्रदेशी और बोला लाइन। हाँ, जो अनंत प्रदेशी और असंख्यात। हाँ, पुद्गल परमाणु पिंड की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है। हाँ, इसके पहले हाँ, यही वाली पुद्गल परमाणु पिंड की अपेक्षा, मतलब पिंड का अर्थ यहाँ पर क्या है? मतलब स्कंद। हाँ, स्कंद की अपेक्षा से बड़ा। हाँ, और उसके आगे वाली लाइन, इसके बाद भी एक और लाइन थी, और पुद्गल परमाणु और क्षेत्र की अपेक्षा लोकाकाश, इसमें भी फिर लोकाकाश। हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा मतलब, हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा का मतलब वही है भाव क्या है आप बताइए, इसका अर्थ क्या हुआ? क्षेत्र की अपेक्षा लोकाकाश, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा जितने लोक में प्रदेश है उतने ही दूर जा सकता है, पर वो संकोच विस्तार की वजह से अनंत प्रदेशी दूर जा सकता है। मतलब उतने ही प्रदेश के अनंत प्रदेशी होने पर भी यदि वह, हाँ, भाव उसका वह है कि अनंत प्रदेशी स्कंद भी हो तो भी वो आकाश के अनंत प्रदेश नहीं घेरेगा। और वो जो आपकी लैंग्वेज है उसमें वो चीज इतनी क्लियर नहीं हो रही, मतलब वो मैं तो समझ गई
तो इसलिए इसको मैं कैसे करेक्ट करूँ? इसको ऐसे ही, कैसे मतलब इसको सही इसी होना तरह से बोलिए कि जो पुद्गल के स्कंद हैं वो संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं, अनंत प्रदेशी भी होते हैं। लेकिन अनंत प्रदेशी पुद्गल का स्कंद भी आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरता है, इतने ही रोकता है, हाँ। इससे अधिक नहीं रोकता, अनंत प्रदेश नहीं रोकता। इसको इसी सरल लैंग्वेज में लिखिए, वरना उससे अच्छा। कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। मैं यही वैसे यही एग्जैक्टली यही चीज बोल रही थी। हाँ, वो मतलब मैं यही समझ बोलना गई कि चाह आप यही बोलना चाह रहे हो, वो मैं तो समझ गई, लेकिन मैंने हाँ। खुलासा के लिए इसीलिए कि आपने जो लिखा है आपको उसको मतलब क्लियर है या नहीं बात। ठीक है, बढ़िया है, हाँ, चलिए ठीक है। बढ़िया। और कोई बोलेंगे अभी? बोले क्या? सुनीता आंटी, ठीक है, आप सुनाइए। थोड़ा देख के बोलना। हाँ, एक मिनट, सुधा जी बोलिए। सुनीता आंटी एक मिनट रुकिए, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कोई ऐसा द्रव्य जिसके कि प्रदेश नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं होता। द्रव्य है तो जैसे कल हमने देखी थी ना, 4 चीजें होती है, किसी भी वस्तु में 4 चीजें होती है। उसका द्रव्य होता है, क्षेत्र होता है, काल होता है, भाव होता है। तो कोई भी द्रव्य है वो बिना प्रदेश के होगा ही नहीं, कम से कम एक प्रदेश। जैसे काल है तो उसमें कम से कम एक प्रदेश तो है ही है। अब उसको एक प्रदेशी को अप्रदेशी कह देते हैं, वो बात अलग है। काल को अप्रदेशी कह देते हैं ना, कि काल में प्रदेश नहीं, तो बहुत सारे प्रदेश नहीं है इसलिए उसको अप्रदेशी कह देते हैं। लेकिन बिना जगह के कोई रहेगा कहाँ? अगर उसको द्रव्य कह रहे हैं तो वो रहेगा ना कहीं। वो जगह जितनी भी लेगा वो मिनिमम, वही उसका एरिया। प्रदेश, प्रदेश का मतलब उसकी जगह। तो बिना प्रदेश के कोई भी द्रव्य नहीं होगा। अब वो प्रदेश कितने हैं वो बात अलग है। एक प्रदेश है, संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है, वो बात अलग है, लेकिन प्रदेश तो होंगे ही होंगे। चलिए सुनीता आंटी बोलिए। देखिए बोलूंगी थोड़ा सा। ठीक है, कौन सी है गाथा आपकी? तीसरी गाथा है। तीसरी गाथा, ठीक। सभी को निमितन सिद्धांत देव ने तीसरी गाथा में संसारी जीवों के बारे में बताया कि संसारी जीवों के कितने प्राण होते हैं। तिरुकाले तदुपाना इंद्रिय बलमाओ आने पानो ये देवारा सो जीवो निश्चय न दो चेदना जैसे। तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वास इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार से जीव का कहा है। और निश्चय न से तीनों कालों में जो चेतना प्राण को धारण करता है वह जीव है। और प्राण जिसके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है और जिसके वियोग से मदन को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण के 2 भेद है, द्रव प्राण और भाव प्राण। द्रव प्राण पौद्गलिक द्रव के व्यापार रूप जो द्रव प्राण है उसके 10 भेद है। और भाव प्राण में शुद्ध अशुद्ध ज्ञानादि और मति ज्ञानादि सूक्ष्म रूप जो प्राण है वो भाव प्राण है। द्रव इंद्रियों के निमित्त से उदय होने वाले छायासमित भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। बल प्राण अनंत शक्ति का एक भाग मन वचन काय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले बल को बल प्राण कहते हैं। आयु प्राण जिसके उदय से भाव संबंधी जीवन हो, जैसे मरण होता है उसे आयु प्राण कहते हैं। श्वासोच्छ्वास शरीर में किसी भी प्रकार की आयु के आवागमन को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। श्वासोच्छ्वास सभी प्राप्तकों के तथा वचन बल द्विंद्रिय से आगे सभी के और मनोबल केवल संगीत पंचेंद्रिय प्राप्तक ही पाए जाते हैं। प्राप्तक की अपेक्षा एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। द्विंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। इसी प्रकार मतलब 3 इंद्रिय जीव के एक एक सभी के बढ़ते चले जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव के ज्ञान इंद्रिय और बढ़ जाती है इसलिए उनके 7 प्राण हो जाते हैं। 4 इंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय बढ़ जाने से 8 प्राण हो जाते हैं और असहनी पंचेंद्रिय जीव के कारण इंद्रिय बढ़ने से 9 प्राण हो जाते हैं।
और सैन्य पंचेंद्रिय जीव के मन और बढ़ जाने से 10 प्राण हो जाते हैं। उनके 5 इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कारण इंद्रिय, और 3 बल हो गए, मन बल, वचन बल, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और फिर 13वें गुण स्थान वृत्ति अनंत भगवान के 4 प्राण होते हैं। वचन बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय बल, इस प्रकार 3 प्राण होते हैं। और 14वें गुण स्थान में मात्र आयु प्राण ही रहता है, आयु केवली अनंत भगवान के, और शिव भगवान के वो 10 प्राणों से रहित होती है। अब हम अपर्याप्तक के बारे में बताते हैं। अपर्याप्तक संगी असंगी पंचेंद्रियों के 7 प्राण होते हैं। शेष अपर्याप्तक जीवों के 1-1 प्राण कम होता जाता है। श्वासोच्छ्वास, वचन बल, मनोबल केवल पर्याप्तक के ही पाया जाता है, अपर्याप्तक के नहीं। अब हम व्यवहार लय के बारे में समझते हैं। द्रव प्राण को जीव का कहना या अनुत्तरित असद्भुत व्यवहार लय से कहा गया है। अनुत्तरित इसलिए क्योंकि उनके साथ निकट का संबंध, तथा असद्भुत इसलिए क्योंकि वे आत्मा से भिन्न जड़ का है। पर्याय में निमित्त की अपेक्षा द्रव प्राण के साथ संबंध है, इसलिए इसको व्यवहार कहा है। भाव प्राण को जीव का अशुद्ध निश्चय नय से कहा गया है, क्योंकि वह जीव की स्वयं की पर्याय है, इसलिए निश्चय नय है, लेकिन अशुद्ध पर्याय है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय में रखा गया है। द्रव प्राण तथा भाव प्राण से रहित शुद्ध चेतनत्व सत्तारूप प्राण शुद्ध निश्चय नय से है, क्योंकि वह जीव का त्रिकालीन स्वभाव है। निष्कर्ष, इस प्रकार जड़ प्राणों को तो असद्भूत कहकर जीव से भिन्न बताया है, और भाव प्राणों को अशुद्ध निश्चय नय का कहकर ये बताया है कि भाव प्राण जितना तेरा स्वरूप नहीं है। इन द्रव तथा भाव प्राणों से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्राण ही तेरा त्रिकालीन स्वभाव है। अतः हमें यह समझना है कि इन द्रव प्राण और भाव प्राण जितना मेरा जीवन नहीं है। मेरा यथार्थ जीवन तो शुद्ध चैतन्य सत्ता ज्ञान रूप है, तथा यथार्थ स्वभाव की हम प्रतीति करें। जब हम उसका आदर करेंगे तो जीवन में सम्यक ज्ञान और धर्म होता है। ऐसे धर्म हम अपने जीवन में जल्दी प्रकट करें। इसी मंगल भावना से मैं विराम लेती हूँ। सभी को जय श्री। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 इंद्रिय पर्याप्तक के कितने प्राण होंगे? 2 इंद्रिय पर्याप्तक के। अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए आप। 2 इंद्रिय के 6 प्राण होंगे। कौन कौन से? एक तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, फिर वचन बल, नहीं, हाँ वचन बल आएगा ना उनके, स्पर्शन रसना, हाँ वचन बल आएगा, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है? आप लोगों को किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। बाकी 2 इंद्रिय के वचन बल कैसे होगा? रसना इंद्रिय आ जाती है ना, जब से रसना इंद्रिय हो जाती है तो वचन बल चालू हो जाता है, वहां से भाषा भी चालू हो जाती है। 2 इंद्रिय से भाषा चालू हो जाती है, इसलिए वचन बल है। बढ़िया, चलिए। और कोई तो नहीं है सुनाने में? आप बोल रहे हैं, बोलिए। कौन सी आपकी गाथा? मेरी गाथा है 7 नंबर की। 7 नंबर की, बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य सिद्धांत के द्वारा रचित एक द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य ने 6 द्रव्यों को स्वरूप के बारे में बताया है। 6 द्रव्यों का स्वरूप जिनागम का प्राण है। 6 द्रव्यों का वर्णन अनेक ग्रंथों में आया हुआ है, जैसे तत्व में आएगा, पंचाधिकार ग्रंथ में आया, लोक अनुप्रेक्षा में भी आया। अनेक जगह पर इसका वर्णन अपने को 6 द्रव्यों का वर्णन मिलता है। इस कारण 6 द्रव्यों का स्वरूप जानकर हम स्वयं जीव द्रव्य हैं, अपने स्वरूप को जाने और अपना स्वरूप क्या है, इस तरह की जानकारी हमें अपने आप से करनी चाहिए। अब इस 7वें नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं कि जीव मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। तो किस प्रकार से है? उसके लिए गाथा में कहा है, वर्ण रस पंच गंधादो आशा अर्थ नित्यया जीवे
नो सन्ति अमूर्ति चदो व्यवहारा मूर्ति बंधादो। जीव पांच वर्ण पांच रस, पंच पंच बोला ना, वर्ण 5, रस 5 और गंध 2, स्पर्श 8। ये निश्चय से जीव में नो संति, जीव में नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से जीव को अमूर्ति कहा गया है। परंतु व्यवहार नय से मूर्ति भी कहा है। क्योंकि व्यवहार नय से मूर्ति क्यों कहा है? उद्गल कर्मों के साथ उसका अनादिकाल से संबंध चल रहा है, इसलिए उसको मूर्ति कहा गया है। अब वर्ण 5 कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण 5 में आएगा लाल, पीला, काला, नीला और सफेद। ये 5 वर्ण ये जीव में नहीं पाए जाते। 5 रस है, 5 रस लेंगे तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा, ये 5 रस से रहित है। और गंध, सुगंध और दुर्गंध के हिसाब से 2 है। स्पर्श में 8 स्पर्श लिए हैं, तो हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना और ठंडा, गरम, इस प्रकार से 8 प्रकार के स्पर्श, इन सबसे रहित है जीव। ये 4 जैसे वर्ण है तो वर्ण अपन चक्षुंद्रिय के द्वारा जानेंगे, रस है तो रसनेंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, और गंध है तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। वर्ण चक्षुंद्रिय हो गया, स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। 4 इंद्रिय तो दी आचार्य ने, तो कर्ण इंद्रिय का विषय क्यों नहीं लिया इसमें? 5 इंद्रियों के विषय लेना थे ना, तो 5 इंद्रियों के विषयों से रहे थे। तो भाषा वर्गना शब्द जो है ना, भाषा वर्गना की स्कंद रूप पर्याय है, उद्गल का गुण नहीं है। इस कारण से आचार्य ने ये शब्द को या कर्ण इंद्रिय के विषय को नहीं लिया है। और इस तरह से अपने जीव का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से देखो, जीव को मूर्ति कहा है। अनुपचरित असद, क्योंकि कर्मों का संबंध अनादि से पाया जाता है, इसलिए जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्ति कहा है। और निश्चय नय से अमूर्ति कहा गया है, क्योंकि उपर्युक्त जो बातें बताई है निश्चय से जीव में नहीं है, मगर उपचार के व्यवहार में कही जाती है। अगर व्यवहार में ये चीजें नहीं बताएं, निश्चय ही बताएं, तो क्या उससे सिद्ध होगा? तो संसार दशा में अनादि से मूर्ति पुद्गलों के साथ जो जीव का संबंध है, उसका ज्ञान कराने के लिए, संयोग का ज्ञान कराने के लिए उसे मूर्ति कहा गया है। और छद्मस्थ जो जीव हैं, उनको अमूर्ति शुद्ध आत्मा का इंद्रिय गोचर तो है नहीं, तो देह सहित को मूर्ति जीव ना कहें तो छद्मस्थ को जीव का ज्ञान ही नहीं होगा। और यदि जीव को देह सहित नहीं माने तो जीवों की दयालु व्यवहार चारित्र कैसे पालेंगे? इसलिए देह व्यवहार में तो देह सहित को जीव मानना ही पड़ता है। यदि जीव को देह सहित नहीं माने तो जीवों के दयालु चारित्र का पालन नहीं हो सकेगा। अतः अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव को मूर्ति कहा गया है। इसमें 3 बातों की सिद्धि होती है। एक तो कर्म बंधन की सिद्धि होती है, दूसरा छद्मस्थ जीव को जीव की सिद्धि होती है, छद्मस्थ जीव को सिद्धि होती है जीव की, और अहिंसात्मक आचार की सिद्धि होती है। अतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग करके उद्गल कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न है, वह मुझे हानि लाभ नहीं कर सकते हैं, ऐसा निर्णय करके अपने अमूर्तिक त्रैकालिक गुण स्वभाव का आश्रय करके हम सभी धर्म प्रकट करें, इसी भावना के साथ विराम देते हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से आपने बताया, समझाया। पूछना है रेखा? अभी आपको पूछना है कुछ? नहीं, मैं भी बोल दूंगी, जितना आता है उतना। पहली गाथा है ना मेरी। चलिए बोलिए। सभी को जय हिंद। आज मैं नेमीचंद जी सिद्धांति देव द्वारा लिखित ग्रंथ द्रव्य संग्रह से ली गई गाथा के बारे में बताना चाहूंगी। यह गाथा ग्रंथ की प्रथम गाथा है, जो कि मंगलाचरण के रूप में लिखी गई है। इस गाथा में अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं, उनका स्वरूप इस गाथा में बताया गया है। गाथा इस प्रकार है। जीवम जीवम दवम जिनवर वसेण जैननी देतम देवित्रवंतम वंदे तम सर्वदा शिक्षा। अर्थात इन्होंने जीवादि तत्वों का प्रतिपादन किया है तथा जो देवेंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय है, ऐसे जिनवर वृषभ को मैं अपने शरीर के उत्तम अंग अर्थात सिर को झुकाकर सदा हमेशा नमस्कार करता हूँ। अब इस गाथा की टीका बदल। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने इष्ट देवता को याद किया जाता है। अतः आचार्य सिद्धांति देव ने भी अपने इष्ट अर्थात अरहंत परमात्मा को इस गाथा में नमस्कार किया है। अरहंत परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वह इस गाथा में
बताया गया है। अब पहला इसमें ये बताया है कि जिन्होंने जीवादि 7 तत्वों का निरूपण किया है, अर्थात 7 तत्वों को बताकर यह समझाया है कि स्वयं का जीव परम उपादेय है, उसके आश्रय से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। अब 100 इंद्रों के समूह द्वारा पूछेंगे तो 100 इंद्र इस प्रकार है: 40 तो भवनवासी, 32 व्यंतर, 24 कल्पवासी और ज्योतिषी 2, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है चक्रवर्ती, और तिर्यंचों का जो प्रधान है वो सिंह। इस प्रकार 100 इंद्रों द्वारा जो पूजनीय है, अर्थात तीनों लोकों द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे अनंत परमात्मा। और तीसरा उन्होंने जिनवर वृषभ का है, अर्थात जिन्होंने मिथ्या तो रागादि को जीत लिया है वो जिन है, और जिनवर जो गंधर्व मुनिराज जो जिनों में श्रेष्ठ है, जो गंधर्व मुनिराज, और जिनवर वृषभ जो जिनवरों में भी श्रेष्ठ है, उन तीर्थंकर परमात्मा का स्थान सर्वोच्च है, उनको उन्होंने इस गाथा में नमस्कार किया है। अब सर्वदा यानी हमेशा नमस्कार करता हूँ। हमेशा नमस्कार किस प्रकार कि जैसे यहाँ भगवान का बहुमान सदा हमारे मन में ही, यह द्रव्य नमस्कार हुआ, और अपने न्यायिक स्वभाव का सदा हमें बहुमान मुझे सदा रहता है, यह भाव नमस्कार हुआ। इस प्रकार ये सर्वदा नमस्कार हुआ। इस प्रकार अरिहंत परमेष्टि को यहाँ पर नमस्कार किया गया। यहाँ यह प्रश्न है कि अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया गया, सिद्धों को नमस्कार क्यों नहीं किया गया है? तो उसका उत्तर देते हैं कि अरिहंत परमेष्टि ने ही हमें मोक्ष मार्ग बताया है, सिद्ध बनने का रास्ता बताया है। अतः अरिहंत उपकार स्मरणवश अरिहंत परमेष्टि को यहाँ पर पहले नमस्कार किया गया है। इस गाथा के माध्यम से शास्त्र लिखने का प्रयोजन भी बता दिया है कि 6 द्रव्यादि के ज्ञान द्वारा नित्य शुद्धात्मा के संवेदन द्वारा अनंत सुख को प्राप्त करना ही इस गाथा का या इस ग्रंथ लिखने का प्रयोजन। जय जी। और ये मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, ये विषय सब पापों को पाप इस गाथा में ये विषय मतलब टीका में बात बताई ना, तो मंगलाचरण करने की प्राप्ति के लिए और अपने इष्ट देवता को याद करने के लिए और सब पापों को गलाने के लिए। हाँ, नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन, इष्ट देव का स्मरण और पुण्य की प्राप्ति। और मंगलाचरण इस वजह से भी तो करते हैं कि हमारा जो ग्रंथ का हम जो कर रहे हैं वो ग्रंथ हमारा अच्छे से समाप्त हो जाए, जैसे पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न। अच्छा, बढ़िया। लेकिन इसमें थोड़ा विषय था, तो ये थोड़ा सा और आप मतलब ये विषय और लेना था। एक तो किताब के हाथ नहीं लगाना था ना, इसलिए मैंने अपने हिसाब से तैयार। अच्छा हाँ, वो आपने कल तो मना किया था। हाँ, वो किताब के हाथ नहीं लगाना था इसलिए। पर अच्छा, काफी अच्छा मतलब बताया आपने, समझ में आ रहा था जितना भी आपने बताया उतना बढ़िया। चलिए, अभी आप लोग और भी जैसे जैसे तैयार होते जाएं तो अपन एक दिन में एक का भी सुनते जाएंगे, तो होता रहेगा अपना पूरा। अभी देखिए 10-1 मिनट है अपने पास में। अपनी बात चल रही थी कल बंध के संबंध में। 4 प्रकार के बंध बताए हैं यहाँ। 35 नंबर की गाथा है और उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। और उसमें प्रकृति बंध की चर्चा कल अपनी हुई थी कि प्रकृति बंध है वो 8 प्रकार का है। कर्मों का जो स्वभाव है 8 प्रकार का स्वभाव है। ज्ञान पर आवरण डालने रूप, उसका उदाहरण क्या है? ज्ञान पर आवरण डालने का, ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण बोलिए सुधा जी। जैसे देव की मूर्ति को डल देना। हाँ, पर्दे के समान, जैसे किसी मूर्ति पे पर्दा डल जाए, बढ़िया। ज्ञानावरण है पर्दे के समान। और दर्शनावरण क्या, द्वारपाल, जैसे महल में द्वारपाल जो भाग बड़ा होता है तो अंदर जाने से रोक लेता है। हाँ, तो दर्शनावरण कर्म का स्वभाव है द्वारपाल के समान। मोहनीय कर्म का
वेदनीय कर्म का शहद लपेटी हुई लपेटे समान है। तलवार के समान और मौनी का है मदिरा के समान। बढ़िया है, ये हुए। आगे आयु और कर्म आयु का बेड़ी के समान है। बढ़िया। और नाम कर्म का चित्रकार के समान है। बढ़िया। और गोत्र गोत्र का कुम्हार के समान है। हाँ। और अंतराय का भंडारी के समान। भंडारी भंडारी के समान। हाँ, कैशियर। बढ़िया बढ़िया। तो ये 8 कर्मों के, हाँ बोलिए भारती। गोत्र का कुम्हार के समान, देखिए कुम्हार के बनाए हुए बर्तन के समान, मतलब जो बड़ा छोटा बनता है उसका उस समान। हाँ, तो वो बनाने वाला तो कुम्हार है ना। जैसे कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, वैसे गोत्र कर्म ऊंचा नीचा बनाता है, इसलिए कुम्हार के समान कहा। जैसे चित्रकार के समान कहा कि चित्रकार अलग अलग तरह के चित्र बनाता है, तो चित्रों के समान नहीं कहा, चित्रकार के समान नाम कर्म है। ऐसे ही कुम्हार के समान गोत्र कर्म है। तो ये प्रकृति बंध के जो 8 मूल भेद हैं, ज्ञानावरण आदि, उनकी यहाँ प्रकृतियां, उनका स्वभाव, 8 तरह के उनके स्वभाव हैं। ये प्रकृति बंध की बात यहाँ कल हमने देखी थी। और ये गाथा भी अपनी गोमट सार में जो गाथा दी है, हम ये गाथा याद कर सकते हैं तो अपने को उदाहरण याद भी हो जाए, और ऐसे भी याद है तो कोई बात नहीं है। पढ़ पढ़िहारसी मज्जा हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम जय देसिम भावा तहवीय कम्मा मुणे यव्वा। ये 8 कर्मों के स्वभाव के यहाँ दृष्टांत गाथा में दिए हैं। इसके बाद में है स्थिति बंध। स्थिति बंध किसे कहते हैं? ये कर्मों के रहने की कालावधि को, कर्मों के आत्मा के साथ रहने की जो काल की मर्यादा है, उसको स्थिति बंध कहा जाता है। कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ रहेंगे। देखिए यहाँ पेज नंबर 107 पे जो उदाहरण दिया है, बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है, उसे स्थिति कहते हैं। कोई भी चीज होती है उसका एक रहने का टाइम पीरियड होता है। बोलिए निशांती। ये गाथा जो आपने बोली ये कहाँ पर है? ये जो अपना 106 पेज पे संस्कृत टीका है, उस संस्कृत टीका की एकदम लास्ट लाइन, हाफ लास्ट लाइन। एक बार फिर से बोलिए ना फिर। हाँ। पढ़ पढ़िहारसी मज्जा हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम जय देसिम भावा तहवीय कम्मा मुणे यव्वा। तो जैसे कोई भी चीज है उसकी एक स्थिति होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। हम उसको समझ लो आधुनिक भाषा में एक्सपायरी बोलते हैं, अपनी शास्त्र की भाषा में कहते हैं मर्यादा होती है, और यहाँ कर्मों की लैंग्वेज में उनको स्थिति, कि कितने समय तक वो रहेगा, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। कोई भी चीज तो उसकी एक, हर वस्तु की अपनी एक स्थिति होती है। तो यहाँ उदाहरण दिया बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध। कोई भी दूध है तो दूध की स्थिति कितनी होती है। जितने भी हलवाई लोग होते हैं ना, उनके हलवाई के डब्बों पे लिखा रहता है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसकी केवल 24 घंटे में आपको काम में लेना है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो 24 घंटा कहते हैं। यहाँ तो कहा है 2 प्रहर तक वो मधुर रस रूप रहता है, 2 प्रहर बाद वो खराब हो जाएगा और फट जाता है ना दूध। सुबह आता है जब गर्म करते हैं, उसके बाद में यदि गर्मी के दिनों में दोबारा गर्म नहीं किया 12-1 बजे तक, या फ्रिज में नहीं रखा, तो क्या होता है, फट जाता है। मतलब क्या हुआ, मधुर रस रूप नहीं रहा, फट गया, मतलब बिगड़ गया उसका स्वाद खराब हो गया। तो ये दूध की मर्यादा जैसे 2 प्रहर की है, 2 प्रहर तक अपने को उसको गर्म करना ही पड़ता है। सर्दी है तो थोड़ी बात अलग है, और गर्मी में भी अपन फिर उसका दोबारा गर्म करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, जो भी कुछ करते हैं।
तो हर वस्तु की ऐसी एक मर्यादा होती है। कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, अपन सोचते हैं कि लड्डू बना दिए तो 1 महीने तक चलते हैं, लेकिन अपन ने लड्डू बना लिए और 1 महीने भी मान लो चला रखे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गए, अब उसमें भी वो घी की कुछ अलग स्मेल आने लग जाती है, नमकीनों में आने लग जाती है, जो भी कुछ भी चीजें हैं वो अलग स्मेल आने लग जाती है खाने पीने की। पर सबका टाइम पीरियड अलग है। सब्जियां हैं तो कौन सी सब्जी कितने, कोई सब्जी बहुत जल्दी खराब होने लग जाती है, कोई सब्जी कुछ ज्यादा दिन चलती है, बनी भी नहीं, जो फ्रिज में रखी हैं कच्ची सब्जियां वो। इसी तरह से फ्रूट्स का अलग अलग है, सब्जियों का अलग है, सबका अपना अपना अलग एक टाइम पीरियड होता है, जिसे मर्यादाएं कहीं गई हैं। पिसे हुई वस्तुएं हैं, आटे हैं, मसाले हैं, उनकी अलग होती है, बूरे की अलग होती है, घी की, तेल की अलग होती है। इस तरह से सबकी अपनी अपनी मर्यादा अलग होती है। तो बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है, उसे स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है, उतने काल को स्थिति बंध जानना। जैसे हर वस्तु की अलग अलग काल की मर्यादा है, अलग अलग टाइम तक वो टिकती है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाती है। दवाइयों में भी कुछ दवाइयों की 5-5 साल की मर्यादा होती है, कुछ की 2 साल की होती है, कुछ की 1 साल की होती है, और ये जो आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं वो तो आपने खोल ली तो 1 महीने बाद बेकार है। तो ये सब की अपनी अपनी अलग अलग काल की मर्यादा है। इसी तरह से कर्मों की भी, ये कर्म कितने समय तक जीव के प्रदेशों के साथ संबंध रूप रहेंगे, जो बंध हुआ है ये बंध कितने समय तक रहेगा। तो ये 8 प्रकार के कर्मों में 8 की अपनी अलग अलग मर्यादा है, और 8 तो मोटे कह रहे हैं, फिर उसमें भी जो 148 प्रकृतियां हैं, तो उन 148 की ही जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, वो अपनी अलग अलग है, और उसमें से भी हमारे साथ कितनी बंधी हुई है, हमारे साथ तक वो कितने समय तक रहेगा, वो अलग अलग सबका हिसाब होता है। तो जीव के प्रदेशों में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है, उतने काल को स्थिति बंध जानना, वो उतना टाइम स्थिति बंध कहलाता है। 8 कर्मों की स्थितियां हमने मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी हुई हैं तत्वार सूत्र में, 8वें अध्याय में स्थिति बंध के प्रकरण में। मैं अभी नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग देख के आना, तो कल अपन ऐसे ही मतलब आपस में चर्चा के माध्यम से वो सब देख लेंगे। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट भी, जगन्य भी। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है और अगर उनको टाइम हो और देखने के इच्छुक हो, तो तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में दिया हुआ है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है और वो देख के आना चाहें, तो तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में लास्ट के जो सूत्र हैं उनमें स्थितियां दी गई हैं। जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 ही कर्मों की उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति कितनी कितनी होती है। यहाँ नहीं दिया यद्यपि टीका में, इसके बाद में अनुभाग बंद स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हम रिवाइज कर लेंगे इस बहाने, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, तो रिवाइज भी कर लेंगे अपन। तो उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थितियां कर्मों की कितनी कितनी होती हैं, और उसमें भी कुछ और विशेष बातें भी दी है वहां। देखो, सामान्य रूप से उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति बताई है, इसके अलावा भी जीव की अपेक्षा से भी डिपेंड करता है। एक इंद्रियों को उत्कृष्ट जगन्य कितनी होगी, 2 इंद्रिय आदि को कितनी होगी, और पंचेंद्रिय को कितनी होगी, तो उस हिसाब से भी वहां थोड़ा सा पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन शॉर्ट में दिया है वहां पर। वहीं पे कल अपन उसकी चर्चा करेंगे कि कितनी कितनी स्थितियां किस किस को जगन्य और उत्कृष्ट हो सकती है। यानी अपन सामान्य रूप से कह देते हैं, कॉमन अगर कहें, सामान्य रूप से कर्म की सबसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, बता सकते हैं अभी? बोलिए रेखा अभी। 70 कोड़ा कोड़ी सामान्य रूप से कहेंगे तो वो 70 कोड़ा कोड़ी, लेकिन अब ये 70 कोड़ा कोड़ी किस कर्म की है, और अलग अलग कर्मों की 70 ही होती है क्या, और ये 70 कोड़ा कोड़ी सबको हो जाएगी क्या, हर कोई व्यक्ति 70 कोड़ा कोड़ी की बांध सकता है क्या, तो ये सारी बातें अपन कल करेंगे। आप लोग देख के आएंगे तो आप लोगों को भी सही अच्छा लगेगा, और उससे अपन चर्चा कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। बाकी फिर कल पढ़ लेंगे आगे, अभी यहीं पूरा करते हैं।